अयोध्या कांड के शुरुआत में जो दोहा है, प्रथम दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। ये दोहा कहीं सुना है आप लोगों ने? कहां पर सुना है? हनुमान चालीसा में। वेरी गुड। हनुमान चालीसा में भी आपने यही दोहा सुना है और रामचरितमानस के अयोध्या कांड के शुरुआत में भी यही दोहा है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि उसका कारण है, ये दोहा तो है यहीं का। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरुदेव के चरण की धूली को हम क्या करेंगे? धूली को मस्तक से लगाएंगे और अपने मन रूपी दर्पण को साफ, निज मन मुकुर सुधारे, अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री वर्णो रघुवर विमल यश, श्री राम जी के विमल यश का वर्णन करने जा रहे हैं, जो दायक फल धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल देने वाला। अब सवाल है कि हनुमान चालीसा में ये दोहा क्यों? क्या हुआ कि हनुमान चालीसा रचना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा कई बार गाए, हनुमान जी के सामने भी गाए, लेकिन हनुमान जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा हुआ हनुमान जी खड़े हैं और गोस्वामी जी ने गाना शुरू किया तो हनुमान जी चले जाए, तो तुलसीदास जी को लगा कि ये हनुमान चालीसा सही है कि नहीं है। बाकी यश तो हमने हनुमान जी का ही रखा है ना। पहले हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज से शुरू नहीं थी। कहां से थी? दूसरा दोहा जो है, क्या है दूसरा दोहा? बुद्धिहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पहले यहां से शुरू, बुद्धिहीन तनु जानिक, यहां से हनुमान चालीसा शुरू होती थी, लेकिन हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं हुए। तब गोस्वामी जी समझ गए कि हनुमान जी अपनी बड़ाई नहीं सुनना चाहते, तो हनुमान जी रुकेंगे कैसे? हनुमान जी को रोकने का एकमात्र तरीका है कि हनुमान जी को राम जी का यश सुनाया जाए। राम जी का यश सुनाएंगे, हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम कहीं जाएंगे ही नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, सिर झुका के वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से अश्रु बहते हैं। हनुमान जी मारुति नमत राक्षस। तो हनुमान जी को रोकने के लिए ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का ये प्रथम दोहा रखा गया। वहां जब कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हनुमान जी रुक गए। गुरु जी की महिमा। अच्छा अच्छा अच्छा। वरनौ रघुवर विमल जस, अच्छा राम जी का यश गाएंगे। सावधान होकर सुनने लगे। अब ये एक दोहा के बाद वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार शुरू हो गई। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। हनुमान सोचा हो सकता है आगे कहीं राम जी की कथा होगी, तो रुक गए। अब सुनने लगे, आखिरी तक सुना दिया। आखिरी कौन सा है?
जो शतबार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई, सिद्ध साखी गौरीशा। हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा, शंकर जी साक्षी है, उसको सफलता मिलेगी। अब हनुमान जी का ये तो कसम दिला दिया, ये तो कसम दिला दिया, अब तो हमको सुनना ही पड़ेगा, हैं? क्योंकि शंकर जी साक्षी है, तो हनुमान जी कैसे मुकर सकते हैं। हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तो हनुमान जी को रोकने के लिए हनुमान चालीसा में ये प्रथम दोहा रखी गई है। अब कुछ लोग हनुमान चालीसा में त्रुटि निकाल रहे हैं। त्रुटि नहीं है भाई, हनुमान चालीसा चूंकि ये सफलता लोगों को मिल रही है। हनुमान चालीसा कोई भी संकट हो, 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो संकट टल जा रहा है। लोगों का चमत्कार लोगों को दिखने लग गया है। अब इसमें भी त्रुटि निकालना, तो कुछ लोगों का स्वभाव है, स्वभाव बदलेगा नहीं। जाने दीजिए, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम इतना जरूर कहेंगे कि हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जो शतबार लिखा है ना, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटई बंद मास कोई। कोई जेल में भी गया है ना, वह भी यदि हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करना शुरू करे, अति शीघ्र वो रिहा हो जाएगा। ये भी एक प्रश्न है। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं, क्या वो कुछ प्रमाण जानते हैं? कुछ लोग बिना मतलब के टोका टोकी करना शुरू कर देते हैं। भैया, हनुमान जी मातृशक्ति का बहुत आदर करते हैं। राम जी का पुत्र है हनुमान जी। माता सीता हनुमान जी को अपना बड़ा बेटा मानती है। हनुमान जी का नाम लेने में किसी को क्या परहेज है भाई? हनुमान जी कोई सन्यासी नहीं है, और सन्यासी का नाम लेने से स्त्री को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो वहम बना दिया आपके अंदर, एक भ्रम बना दिया। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा आप रात दिन हनुमान जी का नाम लो, क्योंकि जो हनुमान जी का जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा। गौरी के ईश्वर शंकर जी साक्षी है, आपको सफलता मिलेगी। आप डरने की जरूरत नहीं है। इन पागलों की बातों में बिल्कुल मत आना। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करो, और सबसे सरल उपाय है जी हनुमान चालीसा का उपाय तो सबसे सरल, रोज एक पाठ करो। जैसे ही स्नान किया, स्नान पूरा हुआ, उसके बाद आप तौलिया से बदन पोंछते हैं, वहीं से आप शुरू कर दो, वहीं से शुरू कर दो। श्री गुरु चरण सरोज शुरू करो वहां से। और आप अपने कपड़ा पहनते पहनते अपने बेड पर आते आते आपकी हनुमान चालीसा पूरी होगी। इतना आसान कोई है? दुनिया की जितनी पूजा है, सबसे आसान काम है हनुमान चालीसा का पाठ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हैं महावीर जब नाम सुनावे। क्यों डरते हो? खूब प्रेम से करो हनुमान जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की।